चलो जी। नमस्कार दोस्तों, हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हमारा भारत। और लोकतंत्र को असलियत में अगर हमने देखा तो वो लोकतंत्र हमने अमेरिका में देखा, जब एक अश्वेत के साथ पुलिसकर्मी ने दुर्व्यवहार किया तो अपना लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा का पूरा अमेरिका सड़कों पर है। कोविड महामारी का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका होने के बावजूद किसी धरने प्रदर्शन में कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है, कोई मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपनी जान पे खेल के अमेरिका का लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर हैं। आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, 3-4 बातें जो अलग टाइप के लोग हैं उनकी समझ में नहीं आने वाली है। आप समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। समझदार लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जब ये धरना प्रदर्शन अमेरिका में उस अश्वेत भाई की हत्या पर हुआ तो आप देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ ये जो हुजूम सड़कों पे उतरा, हर व्यक्ति ने खुल के अपनी बात रखी, तो वहां किसी को टोका नहीं गया कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में इस तरह से नहीं बोल सकते। ये है लोकतंत्र। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक धमकी दी पुलिस और फौज लगाने की, तो वहां का पुलिस प्रमुख अमेरिका के राष्ट्रपति को नसीहत देता है कि यदि बोलें तो रचनात्मक बोलें, अन्यथा अपना मुंह बंद रखें। इसे कहते हैं लोकतंत्र। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फौज लगाने वाली बात को काउंटर कर दिया, मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसे कहते हैं लोकतंत्र। तुलना जहां से आप करना चाहें वहां से कर लीजिए। लोकतंत्र हमने देखा अमेरिका में, अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में है, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्वीट कर रही है। इसे कहते हैं लोकतंत्र। आपको लोकतंत्र समझना है तो ये पिछले कुछ 2-4 दिन का घटनाक्रम अमेरिका का देख लीजिए। इसके बाद हम अपने प्यारे से देश हिंदुस्तान में आते हैं, जहां पे कुछ लोगों की मानसिकता ही दूसरे और अपने धर्म के बीच में इस देश को बांटने की हो गई है, जहां लोग हर गलत चीज पर राजनीति करना चाहते हैं। एक हथनी ने बम पटाखे से भरा हुआ अनानास खा लिया, अपने प्राण उसने तड़प तड़प कर त्याग दिए, तो कुछ लोग जिनकी ट्रेनिंग ही बकायदा बांटने की हुई है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को हिंदू और मुस्लिम बना दिया। शर्म आती है ऐसे लोगों पे, शर्म आती है हमें कि हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बात दया की करते हैं और नफरत एक कौम से करते हैं, बात एक जानवर के तड़पने की और उसकी मौत की करते हैं, और नफरत करते हैं अपने जैसे मानवों से जो सिर्फ दूसरे रिलीजन को मानते हैं। शर्म आती है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी नेता, पशु प्रेमी, वो इस मामले को, पूरे के पूरे मामले को कांग्रेस और भाजपा से जोड़ देती हैं। वो इस पूरे मामले को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिश करती हैं और सवाल पूछने लगती हैं कि राहुल गांधी जी, हथनी ने बम पटाखे से भरा हुआ अनानास खाया, उसकी जान चली गई, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी जी के पिता बम धमाके में इस देश के शहीद हुए हैं, चिथड़े चिथड़े हो गए थे उनके। आप उस राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं? आंटी जी, जवाब मांगना चाहिए आपको उस सरकार से जिस सरकार ने अपने पूरे प्रदेश के अंदर बंदरों को मारने के आदेश जारी कर दिए कि आप बंदरों को मार दीजिए। जिस बंदर को हमारे धर्म में भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है,
उससे क्या आपने सवाल पूछा? एक घोड़े की हत्या हुई थी डंडा मार के और एक माननीय ने की थी, और वो माननीय भी आपका था। क्या वो केस चल रहा है? क्या उसमें कोई गिरफ्तारी हुई? आज उस केस का स्टेटस क्या है? क्या वो केस वापस हो गया या वो का केस वापस होने वाला है? क्या स्टेटस है? इस पे आपने क्या सवाल किया? एक गर्भवती हथनी की मौत से स्वाभाविक रूप से पूरा देश दुखी है, लेकिन एक गर्भवती सफूरा जरगर को दिल्ली के अंदर बार बार मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जेल भेजा जा रहा है। हथनी के लिए जो संवेदनाएं जाग जाती हैं, इंसान के लिए, एक महिला के लिए आपकी संवेदनाएं क्यों नहीं जागती? ये कुछ सवाल हैं। और साथ साथ मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, लद्दाख में क्या हो रहा है? चीन का स्टेटस, इंडिया का स्टेटस इस समय लद्दाख के अंदर क्या है? हमारे रक्षा मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है? कुछ इस दिशा में भी आप सोच लीजिएगा। और ये धर्म का जो जहर है, ये जहर बुझे जो तीर हैं, इससे हिंदुस्तानियत को और इससे इंसानियत को छलनी करना बंद कर दीजिए। राजनीति के और बहुत प्यारे प्यारे रास्ते हैं, उन रास्तों पे चल के राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। उन मजदूरों की चीखें सुनाई नहीं दी आप लोगों को, जो मजदूर सड़क पर पैदल चलकर मरे हैं, जो मजदूर एक्सीडेंट्स में मरे हैं, जो मजदूर भूख से मरे हैं, जो बच्ची एक साइकिल पे हजारों किलोमीटर का सफर करके अपने बाप को ले गई है, ये सब कुछ आपको दिखाई नहीं दिया। आपको सिर्फ बांटने वाली राजनीति दिखाई दी। तो जय हिंद, सोचिएगा, समझिएगा और आगे फिर चर्चा करेंगे।